नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल और भक्ति काल में विशेषकर उन बातों को उठाएंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में शामिल किया है। भक्ति काल के विषय में जो उनके विचार हैं उनको जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, भक्ति काल की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा को अगर देखें तो हिंदी साहित्य के विकास का दूसरा चरण या पूर्व मध्यकाल क्या किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ये इसकी एक परिभाषा हो सकती है कि हिंदी साहित्य के विकास का दूसरा चरण या जिसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं वो क्या है, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इसकी समय सीमा की, तो इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से 1700 ईस्वी विक्रमी संवत तक स्वीकार की गई है। यानी विक्रमी संवत के अनुसार 1375 से 1700 तक और ईस्वी के अनुसार 1318 से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। भक्ति काल को अन्य विद्वानों ने अलग अलग नामों से जाना है, जिसमें हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। किसको? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने माना है। इसे कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? तो वो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। क्या कहा है? कलात्मक उत्कर्ष का काल माना है। किसने? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। एक नई दुनिया, ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया नाम दिया है। अब यहाँ पर भक्ति शब्द की बात करें तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? मोनियर विलियम्स के अनुसार देखें तो भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है अपने आराध्य के ऐश्वर्य में भाग लेना या अपने आराध्य अपने भगवान के सुख में लगे रहना या यानी उनको याद करना, उनके सुख में सहयोग देना, उनकी भक्ति करना। भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। अब हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन कैसे किया है और यही विभाजन सर्वमान्य है, ये भी आप ध्यान में रखें। देखिए, भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा है। पहला क्या है? निर्गुण धारा और दूसरी क्या है? सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी आगे इन्होंने फिर से दो भागों में बांटा है। उसमें पहली क्या है? ज्ञानाश्रयी, जो संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाती है। दूसरी क्या है? प्रेम मार्गी, जो सूफी काव्य धारा के नाम से जानी जाती है। सगुण धारा को भी इन्होंने आगे दो भागों में विभाजित किया। एक तो राम से जुड़ी हुई जो काव्य है और दूसरा कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई शाखा है, उसको उसमें विभाजित किया। तो ये आप ध्यान में रखें कि भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को दो भागों में ज्ञानाश्रयी, जिसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है, और प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्य धारा या सूफी काव्य मानते हैं। और सगुण को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये भी आप यहाँ अच्छे से ध्यान में रखेंगे जो भक्ति काल का विभाजन आचार्य शुक्ल ने किया है। इस काल को 6 प्रकरणों में बांटा गया है। आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है, विभाजित किया है? 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। पहले प्रकरण में सामान्य परिचय दिया है। दूसरा जो इनका प्रकरण है उसमें निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा की बात की गई है। प्रकरण 3 में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में बताया गया है। प्रकरण 4 में जो सगुण धारा है उसमें राम भक्ति शाखा की बात की गई है। प्रकरण 5 में भी सगुण धारा, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का वर्णन किया गया है। और जो इनका प्रकरण 6 है उसमें सगुण धारा भक्ति काल की जो अन्य रचनाएं हैं, फुटकल रचनाएं, यानी इस काल की सगुण काव्य धारा से जुड़ी हुई जो अन्य रचनाएं हैं उसको शामिल किया है। यहाँ पर हम इन्हीं को ध्यान में रखकर मैं आपको ये पूरा विस्तार से करवाऊंगी कि प्रकरण 1 में क्या शामिल किया है, प्रकरण 2 में क्या शामिल किया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं पहले प्रकरण 1, जिसमें सामान्य परिचय दिया गया है।
देखिए, इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त वर्णन दिया है, यानी उसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं उसको संक्षिप्त रूप में लिखा है। भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार थी। सबसे पहले किसके बारे में बात करें? भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। देखिए, इस समय में देश में क्या चल रहा है, राजनीति कैसी है, क्योंकि साहित्य राजनीति से प्रभावित होता है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने भारतीयों पर अपना शासन शुरू कर दिया था। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। कौन नहीं कर सकते? जो हिंदू जनता है वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्हीं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वो गा सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। दोनों ही परिस्थितियां बहुत मुश्किल थी। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रहे जो आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि सब पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही, यानी हिंदू निराशा के गर्त में डूब गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? देखिए, वैसा ही कुछ है। जब हम दुखी होते हैं, परिस्थितियां विपरीत होती है, तो हमें जब कोई सहारा नजर नहीं आता तो हम भगवान का सहारा ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी जो हिंदू लोग हैं, हिंदू जनता है, वो क्या कर रही थी? ईश्वर की ओर जा रही थी। दूसरा मार्ग उसके पास और कोई नहीं था सिवाय अपनी भगवान की शक्ति की ओर ध्यान लगाने के लिए। भक्ति काल की धार्मिक स्थिति के विषय में अगर बात करें तो बज्रयानी, सिद्ध, कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में थे और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। यानी अलग अलग भागों में कुछ जो संप्रदाय थे वो पूर्वी भागों में कार्य कर रहे थे और कुछ पश्चिमी भागों में अपने भगवान के प्रति अपना भाव व्यक्त करने में लगे थे। पूर्वी भागों में जो बज्र यानी सिद्ध थे और कपालिक थे, इसके साथ साथ नाथपंथी जोगी, ये कहाँ थे? पश्चिमी भागों में अपने भगवान का भजन कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि सामान्य जनता इसके प्रति ज्यादा सचेत नहीं थी। भक्ति के संदर्भ में दक्षिण व उत्तर भारत के संबंध की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है कि भक्ति का जो सोता यानी जो झरना या स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। क्योंकि राजनीति का जो बदलाव आ रहा था उससे जनता के हृदय क्या हो गए थे? शून्य हो गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमारे जीवन में आगे क्या होगा, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत थी। ऐसे अवसर पर, ऐसे समय में भक्ति को मानव हृदय में स्थान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि भक्ति के आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण से हुई। लहर कहां से आई? दक्षिण से आई। और उसी ने उत्तर भारत में परिस्थितियां कैसी थी? विपरीत थी, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक सभी परिस्थितियां विपरीत थी। ऐसे में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए भक्ति मार्ग की भावना ही लोगों में उत्पन्न की जा सकती थी, और ये कार्य कुछ लोगों ने किया भी। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल उसी को क्या मानते हैं? रहस्यवाद मानते हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पूर्व स्थान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आ रहा था, यानी बंधा हुआ चला आ रहा था। चाहे वो विधि विधान, चाहे वो तीर्थाटन यानी तीर्थ यात्राओं पर जाना है, पूर्व स्नान इत्यादि जो भी क्रियाक्रम थे, ये बहुत कुछ पहले से ही बंधाई परिपाटी में चला आ रहा था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती,
किसी प्रकार चली भर आ रही थी। यानी वो भक्ति भाव जो महाभारत काल से शुरू हुआ माना जाता है और पुराण काल में भी परिवर्तन, विस्तृत परिवर्तन किसमें माना गया है? भक्ति का पुराण काल में। तो वो भाव कहीं दब रहा था, कहीं उभर रहा था और इसी तरह से आगे बढ़ रहा था। सिद्धों और नाथों की कर्म संबंधी अवधारणा की आलोचना करते हुए क्या लिखते हैं कि उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था। यानी ये ऐसा नहीं है कि कर्म का वो तंग गड्ढा, यानी जो कठिन तपस्या से परमात्मा की प्राप्ति कर रहे थे, उसके बजाय प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना नहीं था, यानी उसका विस्तार करना नहीं था, बल्कि एक बार की किनारे धकेल देना था, यानी किनारे लगा देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी बानी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बात छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का अंत साधना में कोई स्थान न था। देखिए, सरल सी बात है कि जो सिद्ध और नाथ थे उनका धर्म कैसा है? कठिनाई के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला है। उन्होंने धर्म को लोगों के लिए सरल सामान्य नहीं बनाया, बल्कि उसको और भी रहस्यमय बना दिया। इसी कारण वहां पर भक्ति, प्रेम और हृदय की जो प्रकृत भाव है उनमें अंत साधना में कोई उन्होंने स्थान उसको नहीं दिया। यानी सरल तरीके के भक्ति भाव को सिद्ध और नाथों ने अपनी भक्ति में स्थान नहीं दिया, इसीलिए वो सामान्य जनता के लिए काफी मुश्किल मार्ग था, कठिन मार्ग था। मंत्र, तप, उपचार और अलौकिक सिद्धियों आदि के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को लक्ष्य करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो यहाँ पर मंत्र, तंत्र, उपचार और जो अलौकिक सिद्धियां हैं उनके माध्यम से अगर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास किया जाए तो वो काफी मुश्किल प्रयास था कि जो सिद्ध और नाथ कर रहे थे। इसी पर तुलसीदास ने लिखा कि गोरख ने योग का मार्ग अपनाया और भक्ति ने लोगों को भगाया, और ये भक्ति बड़ी कठिन थे, लोग उससे दूर भाग रहे थे। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने ही आ गए। यानी जो उस समय को पहचानने वाले भक्त कवि थे, उन्होंने जनता के हृदय को भांप लिया और ऐसी भक्ति की धारा को प्रवाहित किया जो बिना किसी धर्म के बंधन में बंधे सबको अपने साथ लेकर चल रही थी। प्रेम स्वरूप ईश्वर को आगे लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। यानी ये भक्ति कैसी थी? सामान्य जनता के हृदय को एकजुट करने वाली थी, एकता या समन्वय का भाव स्थापित करने वाली थी। भेदभाव जैसे दृश्यों को उन्होंने हटाकर पीछे कर दिया था। देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रमी संवत 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। यानी सगुण और निर्गुण दोनों ही धाराएं समान रूप से विकास कर रही थी 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक। निर्गुण धारा को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम यानी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा जो किसकी है? सूफियों की काव्य धारा है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि ज्ञानाश्रय शाखा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने व्यक्त की हैं। उसमें सबसे पहले क्या है कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त कौन थे? नामदेव थे। यानी निर्गुण पंथ को अगर किसी ने स्थापित करने का प्रयास किया तो वो किसने किया? नामदेव ने, जिसके माध्यम से या जिनके द्वारा नाथ पंथ के योगी और भक्त उस मार्ग पर आगे चले। जहां तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। लेकिन इसके साथ साथ ये किसको मानते हैं कि उस मार्ग को निर्देशित करने वाले जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कबीर है, क्योंकि कबीर ने उस राम नाम की बात की है जो कण कण में व्याप्त है। दूसरा ये मानते हैं कि यह शाखा, कौन सी शाखा की बात चल रही है? ज्ञानाश्रय शाखा की।
यह शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसे जोश के साथ तत्पर रही, जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। तो यहाँ पर किस शाखा की बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर उसमें सूफियों के प्रेम तत्वों को उन्होंने मिला दिया। तो इस तरह से ये उपासना के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही। यानी ये जो ज्ञानाश्रय शाखा थी उसने किसका खंडन किया? सगुण का खंडन किया। सगुण यानी जो कृष्ण और राम या अन्य किसी ऐसे मानव जीवन में आने वाले व्यक्ति को देव मानकर उपासना कर रहे थे, उसका इन्होंने खंडन किया। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिसकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि तो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों ने 11 मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। तो इन्होंने यहाँ किसकी बात की है? इस शाखा से यानी ज्ञानाश्रय शाखा की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसके बारे में बात की है कि ये रचनाएं कैसी नहीं है? साहित्यिक नहीं है। इसमें केवल फुटकल दोहे और पद को शामिल किया गया है। कबीर या अन्य एक आधे ऐसे प्रसिद्ध कवियों को अगर छोड़ दें तो बाकी कवियों ने केवल भद्दी तुकबंदी ही इस काव्य धारा के कवियों ने की है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। किसमें? ज्ञानाश्रय शाखा में। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न ही नया आकर्षण। यानी जो सामान्य जनता थी वो इस और शिक्षित जनता पर भी नहीं पड़ा। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय, संस्कृत वाणी का भी विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता, तो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। यानी जो शिक्षित समाज या वर्ग था वो इसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें सभ्य बातें यानी संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय, संस्कृत वाणी, इसका विकास इस शाखा के साहित्य में नहीं मिलता। इसीलिए शिक्षित समाज इस शाखा से दूर रहा। अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर दी गई है। तो यहाँ पर जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसका उच्च शिक्षित समाज पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि निम्न श्रेणी की जनता पर पड़ा है। ये किसके विचार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, जो उन्होंने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखे हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि प्रेम गाथा लिखने वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के विषय में क्या उन्होंने कहा है। देखिए, इनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्यिक कोटि के भीतर आती है, यानी ये साहित्यिक रचनाएं हैं। इस शाखा के, किस शाखा के? प्रेम मार्गी शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने प्रेम तत्व का आभास दिया। यानी बात तो ये लौकिक प्रेम की करते हैं, संसारिक प्रेम की करते हैं, लेकिन परमात्मा से का जो प्रेम तत्व है उसके बारे में आभास देते हैं, जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। यानी आत्मा जन्म ले लिया है, आत्मा ने, वो अपने प्रियतम जो कि कौन है? ईश्वर है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा अपने जीवन भर और अंत में प्रेम तत्व की प्राप्ति उसे होगी। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य को बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना, घर बार छोड़कर निकल पड़ना, अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना इसमें मिलती है वह ऐसे विश्व व्यापक रूप में है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई देता है, यानी वो पारलौकिक प्रेम दिखाई देता है, आत्मा और परमात्मा का प्रेम बन जाता है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाताओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता किससे लगता है? ईश्वर दास की सत्यवती कथा से लगता है।
दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 का जो समय काल था, इस समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे और चौपाइयों में लिखी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ईश्वर दास की जो रचना है सत्यवती कथा, उसको भी शामिल किया है। आगे सूफियों के रहस्यवाद के विषय में क्या लिखते हैं कि बीच बीच में रहस्य में प्रोक्ष की ओर मधुर संकेत मिलते हैं। वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। हृदय को प्रभावित करने वाले कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ नए पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में बताए गए हैं। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया, उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए, तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला, क्योंकि नाथ और सिद्ध पंथ यहाँ पर रहस्यवाद को महत्व दे रहे थे। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख मध्वाचार्य विद्यारण्य के सर्वदर्शन संग्रह में मिलता है। जैसे आदि सूफी कवियों ने हठ योग व रसायन की कुछ बातों को भी अपनी कहानियों में स्थान दिया, अर्थात उनके यहाँ भावात्मक और साधनात्मक दोनों रहस्यवाद का निर्वहन मिलता है। किसमें? जैसे जो अन्य सूफी कवि थे वो भावनात्मक और साधनात्मक दोनों प्रकार के रहस्य को महत्व देते हैं। विभिन्न धाराओं की कर्म संबंधी अवधारणाओं के विषय में ये लिखते हैं कि कबीर तथा निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतःसंधान में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक ही रक्षा और रंजन में होती है, यानी लोगों की रक्षा और लोगों का रंजन। प्राचीन वैष्णव भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा उठी, कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। तो यहाँ लोक रक्षा का जो भाव आया वो किस में आया? राम भक्ति में आया, और कृष्ण भक्ति लोक रंजक भक्ति बनकर रह गई। आगे वो लिखते हैं कि भक्ति काल में मिलने वाले प्रेम तत्व को लेकर उनके जो विचार हैं, कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा, यानी उसमें कोई विकृति नहीं आई। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है कि वैष्णव और कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत नहीं हो पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म यानी धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। तो इन्होंने अलग अलग जो उस समय भक्ति के पंथ और संप्रदाय चल रहे थे उनके बारे में अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। कबीर के ज्ञान पक्ष को ये रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मानते हैं। सूफियों से प्रेम तत्व लिया, और सूफियों के यहाँ चाहे वो क्या रहा, कामनाग्रस्त, काम भावना से युक्त रहा, लेकिन निर्गुण पंथ में काम का भाव नहीं है, वो अविकृत रहा। तो ये इसको प्रशंसा की बात मानते हैं। वैष्णव में देखें तो कृष्ण भक्ति शाखा में कौन सा भाव है? प्रेम भाव है, और उसमें भी अश्लील और विलासिता की प्रवृत्ति रहे। किसमें? कृष्ण भक्ति में। लेकिन राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, यानी भक्ति के सभी गुण मिलते हैं। और ये कैसी भक्ति है? ये लोगों की रक्षा करने वाली भक्ति है, इसमें कोई विकृति नहीं आई। और तुलसीदास की जो भक्ति पद्धति है उसमें धर्म यानी कर्म और ज्ञान दोनों का भाव पूर्णतः मिला हुआ देखा जा सकता है। सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, यानी जो सगुण की उपासना करने वाला है, चाहे वो कृष्ण काव्य है चाहे वो राम काव्य है, वो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, यानी जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं, निर्गुण ईश्वर उन्हीं के हैं। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के
व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देशन करते आए हैं। जो बोधगम्य नहीं है यानी बुद्धि से परे का भाव है वो वे अव्यक्त की ओर संकेत भर देते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। यानी वो संकेत देते हैं जो अव्यक्त है यानी बुद्धि से परे हैं, उसमें वो अपना ध्यान नहीं लगाते। कौन? जो सगुण उपासक है वो उसको इतना महत्व नहीं देते। तो आज ये पहला प्रकरण हमारा पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पुस्तक में दिया गया जो यहाँ सामग्री है वो समय समय पर पेपर में पूछी जाती रही है, तो इसे बहुत ध्यान से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।